हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। तो आज का जो इम्पोर्टेंट है वो दुनिया का आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, जेपीएससी से लेके जेएसएससी तक, बीपीएससी से लेके बीएसएससी तक, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, दुनिया का चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप इसको छोड़ के किसी तरह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे ये जाके आपको धोखा दे देगा। ठीक है, आपको पूरे के पूरे ये टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहेंगे जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनका जो कट ऑफ है वो आसमान में चला गया है। 80%, 85%, 90%, इतना कट ऑफ जा रहा। तो अब वो समय नहीं है कि आप पीछे हट जाए या कुछ पोर्शन को छोड़ के जाए। अब आपको कोशिश करनी होगी कि 90% ऑफ द पोर्शन आप कवर करें और एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली पास कर सके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो देखिए, रिवॉल्यूशन क्या होता है? एग्रीकल्चर को गोली मारिए। कोई भी फील्ड में रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। क्रांति का मतलब कुछ नया मतलब जो अभी हो रहा है उससे कुछ अलग। ठीक है, क्रांति मतलब कुछ नया, कुछ अलग, जिसको हम लाएंगे, जिससे समाज, देश, दुनिया हर कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अब क्रांति से आगे हमने लगा दिया एग्रीकल्चरल, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में, किसी कृषि के फील्ड में अगर हम कुछ नया लाते हैं, इन्वेंशंस हो गया, डिस्कवरी हो गया, या नया टेक्नोलॉजी जो चेंज हो गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन कर देने से क्या वो रिवॉल्यूशन हो जाएगा? क्या वो क्रांति हो जाएगा? तो नहीं। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तब उसे कहा जाएगा रिवॉल्यूशन। जैसे कि पहले बैलों के द्वारा खेत की जोत की जाती थी, अब ट्रैक्टर से बहुत आसानी से काम हो जाता है। पहले धान काटने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, अब ऑटोमेटिक मशीन घटाघट करते जाएगा। पहले, आजकल आप देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी ड्रोन के थ्रू भी स्प्रे किया जा रहा है फर्टिलाइजर को, और भी बहुत सारे फील्ड में चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहले जो इरिगेशन सिस्टम होता था वो बहुत पुअर था, लेकिन अब हम देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन टेक्निक यूज हो जा, इजराइल की टेक्निक, जापान की टेक्निक, ये सारी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। ऊपर से हर फील्ड में, चाहे आप देख लीजिए डेयरी प्रोडक्शन में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सभी आता है हमारे रिवॉल्यूशन के फील्ड में। किसी भी फील्ड में रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देना है, बस खत्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा, कोई भी कुछ नहीं रटेगा, बस शांत मन से, शांत दिमाग से शुरू से अंत तक पूरा का पूरा वीडियो देखेगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लो, फिर सारा का सारा रिवॉल्यूशन खत्म। तो पहला आ गया हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति। नाम से ही ग्रीन है, कलर भी यहाँ मैंने ग्रीन बना दिया। ठीक है, अब आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में देख ही रहे होंगे, यहाँ पे लेडीज, जो औरत लोग हैं, वो धान चुन रही, हर चीज का खेती हो रहा। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जो जगह में बात करते हैं, ग्लोबल लेवल में और एक इंडियन लेवल में। मतलब जो विश्व लेवल में, विदेश में ये क्रांति कब हुई थी, और इंडिया में जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था ये कब हुआ था। तो ग्लोबल लेवल पे जो ये हुआ था वो हुआ था 1965 में, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? यूएसए और मैक्सिको से। ठीक है, और इसके फादर कौन कहे जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर में प्राइज नहीं थी तो उन्हें पीस प्राइज दे दिया गया था। ठीक है, और इंडिया में अगर बात करते हैं हम, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1966 से 67 के बीच में, और इंडिया में जो फादर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के, उन्हें कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ फेमस था? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट यूपी में। आज भी आप देखेंगे कि प्रोडक्शन खतरनाक है पंजाब, हरियाणा और यूपी में। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं, जिसको आपको याद रखना है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो वीट का जो प्रोडक्शन था वो 5 टाइम्स बढ़ गया था, और राइस का प्रोडक्शन था वो 3 टाइम्स बढ़ गया था। मतलब ओवरऑल वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है, और ये सब हुआ क्यों था? क्योंकि हमने यूज़ किया था HYV सीड। माय डियर, HYV, HIV नहीं, HYV मतलब हाई यील्ड वेराइटी। ठीक है, मतलब ऐसा हमने
जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा सीड यूज़ किया जिससे प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन का खेला ख़त्म। अब वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन ये देखिए हमारे गुरुजी, ठीक है, गुरुजी हमारे कौन है, वर्गीज कुरियन। क्रांति ला दी थी माय डियर इन्होंने। ऑपरेशन फ्लड भी बोलते, बाढ़ आ गया था दूध का, 1970 में क्रांति चली थी और इन्होंने स्थापना की थी, फाउंडेशन किया था अमूल का। अमूल का फुल फॉर्म क्या है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल का क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, और अमूल का जो हेडक्वार्टर है तो कहाँ होगा भैया, बिजनेसमैन तो गुजरात में होंगे हमारे, तो आनंद गुजरात में। ठीक है, तो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन वाइट रिवॉल्यूशन मजे में खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा ब्लू। ठीक है, बुल्लू बुल्लू बुल्लू, देख रहे हैं ना, बुल्लू बुल्लू मछली 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 खाओ दिमाग बढ़ाओ। ठीक है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिशरीज से रिलेटेड। और इसके पप्पा कौन थे, तो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। ठीक है, पप्पा भी आपको याद रखने हैं, फादर। ठीक है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज रिलेटेड, अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। ठीक है, अब ये हमारा आ गया पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब पिंक मतलब मत समझ लेना पिंक वाला। ठीक है, तो पिंक रिवॉल्यूशन क्या हो गया, तो यहाँ फोटो से आपको दिख रहा होगा ओनियन। ठीक है, प्राउन, और ये कैसे याद करेंगे, ससुर आप प्राउन खाओगे तो ओनियन के बिना थोड़े ना खाओगे, प्याज डाल डाल के खाओगे मजे से। और इतना भी ससुरा मत खा लो कि पेट खराब कर लो और डॉक्टर पास जाना पड़े, दवाइयाँ खाना पड़े। ठीक है, तो पिंक रिवॉल्यूशन क्या हो गया, प्राउन, ओनियन और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये तीनों के जो रिवॉल्यूशन होते हैं उसे आप कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। और पिंक रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे, तो वो थे दुर्गेश पटेल। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आ गया रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन दिख रहा है, रेड रेड टोमेटो, रेड रेड मीट, सिंपल। तो टोमेटो और मीट का जो रिवॉल्यूशन था उसे रेड रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके फादर थे विशाल तिवारी, बड्डा मीट खाते थे लग रहा। ठीक है, अब हो गया आपका येलो रिवॉल्यूशन। येलो येलो, नॉट डर्टी फेलो, गुड फेलो। ठीक है, तो येलो रिवॉल्यूशन, यहाँ भी येलो येलो, यहाँ भी येलो येलो। ठीक है, तो येलो मतलब ऑयल सीड, तेल। ठीक है, सरसों की खेत में। ठीक है, उसके बाद पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल। और जो फादर है येलो रिवॉल्यूशन के वो हैं सैम पिट्रोडा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, सैम पिट्रोडा। अब हम आगे बढ़ेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन। बड्डा रुलाया इस ब्लैक रिवॉल्यूशन ने, तेल समझे, इतना खतरनाक दाम बढ़ा दिया ना कि ससुराल जीना हराम हो गया। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे हो गया, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। अब ये हमारा ग्रे रिवॉल्यूशन, देखे खतरनाक टेक्निक, नया टेक्निक से पूरा खाद छीटा जा रहा ससुरा। हमारे यहाँ तो फोटो लेते हैं ड्रोन से खाली। तो ग्रे रिवॉल्यूशन है। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे हो गया, फर्टिलाइजर रिलेटेड। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर रिलेटेड। जहां जहां बाबूजी का जरूरत होगा वहां हम बता देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पप्पा नहीं बताएं इसके उसके। नेक्स्ट, अब ये हमारा आ गया राउंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो राउंड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, ससुरा कुछ नहीं लिखे, खुद दे लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे, लिख दिया यहाँ पोटैटो प्रोडक्शन। अब आलूआ खाओगे तो गोल गोल बन जाओगे ना, मोटा जाओगे। तो राउंड रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ पोटैटो प्रोडक्शन। अब हो गया ब्राउन रिवॉल्यूशन। मैडम जी ब्राउन ब्राउन लेदर जैकेट पहनी है, और लेदर जैकेट पहन के ब्राउन ब्राउन मैडम जी खड़ी है। तो मैडम जी को इम्प्रेस करने के लिए क्या देना होगा, डायरी मिल्क सिल्क खाओ और मजे करो। ठीक है, तो ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया लेदर प्रोडक्शन और कोकोआ। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन देख रहे कितना फल फूल खटोरा, खतरनाक कटोरे 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 रखा हुआ, और साथ में बीच में हन्नी, हन्नी बोले तो मन्नी। ठीक है, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब सब मिक्स। ठीक है, और हन्नी, ये दोनों का जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो इसके फादर कौन थे, इसके फादर थे निरपक टुटेच। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर कौन हो गए, निरपक टुटेच। अब हो गया गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो ये देखिए गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना जी पूरा, ये क्या है, जूट। कहाँ होता है जूट का खेती, खतरनाक रूप से बंगाल में। ठीक है, तो जूट का जो रिवॉल्यूशन हो गया उसे हम लोग बोलेंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट हो गया संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर सिल्वर दिख रहा ना जी, अंडा अंडा, हाँ दिख रहा। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन मतलब एग,
और इसकी फादर, अरे फादर नहीं है, मदर है यहाँ, ठीक है। तो मदर कौन हो गई हमारी? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी हो गई मदर सिल्वर रिवॉल्यूशन की। और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, अब फाइबर आ गया, ठीक है। उधर ग्रे फाइबर हुआ था ना, गोल्डन फाइबर, हाँ तो जूट था, तो यहाँ सिल्वर फाइबर। सिल्वर सिल्वर कौन दिखता है? तो कॉटन दिखता है ना, तो कॉटन हो गया हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। कहाँ चल गया जी? एक मिनट, हाँ। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन क्या हो गया? कॉटन हो गया। आई अब खत्म हो गया, हाँ खेला खत्म, ठीक है। तो 3 गो रिवॉल्यूशन है, रेनबो रिवॉल्यूशन, प्रोटीन रिवॉल्यूशन और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है। काहे नहीं बताएंगे? हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो ये कमेंट बॉक्स में जो है उसमें कमेंट करके बताइए कि रेनबो रिवॉल्यूशन क्या होता है, प्रोटीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा ट्रिक दे दे रहे, प्रोटीन रिवॉल्यूशन में हमारे मोदी जी रिलेटेड है, ठीक है। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, तीनों का रिवॉल्यूशन आप झट से कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए कि सब आपको याद हुआ कि नहीं चुटकी में, ठीक है। तो आगे ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल में बनल रहिए। तो आगे की वीडियो के लिए इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। एंड फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।